आइए हजरात, अब एक और शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं उस शायर के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि जब कभी भी नात का जिक्र आता है तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। जब कहीं नात पढ़ने की बात आती है तो उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजने लगती है। जब कभी नातिया शायर का जिक्र आता है तो उसका जिस्म हमारे सामने, उसका पूरा जिस्म हमारे सामने आ जाता है। उसका चेहरा, उसका लिबास, सारा कुछ नातिया शायर जैसा है। मेरी मुराद है जनाब ताबिश रेहान साहब से, और मैं उन्हें 4 मिसरों से आवाज देता हूं कि सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, और मैं अपने सर पे लेकर बोझ पहुंचा था गुनाहों का। सरफराज भाई देखिएगा, साजिद भाई, मैं अपने सर पे लेकर बोझ पहुंचा था गुनाहों का, मोहम्मद मुस्तफा ने मुझको लेकिन, मोहम्मद मुस्तफा ने मुझको लेकिन जन्नती लिखा, मोहम्मद मुस्तफा ने मुझको लेकिन जन्नती लिखा। आइए हजरत, जनाबे ताबिश रेहान से मुल्तमिस हूं कि माइक पे तशरीफ ले आए और नातिया कलाम का पेश करें नजराना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। अस्सलामु अलैकुम हजरात, बहुत कम वक्त लूंगा क्योंकि आप तो बराबर हम लोगों को सुनते हैं। एक नाम दिल खैराबादी साहब का जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, दूसरा नाम नसीम रजा जौनपुरी साहब का, ये भी बहुत कम आमद होती है। तीसरा नाम है आफ्ताब रहबर साहब का, जो जिन्हें आप पहली बार आज सुनेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों से इस्तेफादा न कर पाए, उनकी खिदमात से महरूम रह जाए। बहरहाल मुझे भी खाना पूरी करना है। मैं एक नाते पाक के 2-3 मन पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक नाते पाक जो खास तौर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ के भी अपनी जगह ले लूंगा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आप तमामी हजरात को, गर्मी की इस मौसम में इतनी आसानी के साथ, संजीदगी के साथ आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे आपके जमा होने को, बैठने को कबूल फरमाए। डाइस पर सदर मोहतरम इलियास नुमानी साहब तशरीफ फरमा है, जमाल अरफन साहब तशरीफ फरमा है, कन्वीनर साहब तशरीफ फरमा है। आइए हजरात, एक नातेपा के 2-3 बंद में जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस नातेपा तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ वहां तक मुझे आप पहुंचाएं, मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। मैं बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नबी नबी थोड़ा सा ही जी, नबी 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 वो नबी नबी वो। हमारे सामने सरफराज सिल्को साहब, साजिद भाई, जितने बड़े सामीन इनका शुमार होता है, अकेले 1-1 पर ये भारी पड़ते हैं। सरफराज भाई जिन्हें दाद दे दें, समझ जाइए कोई शायर कामयाब हो गया। अशफाक बैराजी साहब, आपकी मेराज हो गई, सरफराज भाई ने आपको दाद दे दी है। नबी 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 वो नबी नबी वो के पूरा रसूल पाक का अरमान हो गया, पूरा रसूल वालों का अरमान हो गया। शैतान इस नजारे से हैरान हो गया, शैतान इस नजारे से हैरान हो गया। काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज,
में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज, काबा में मोमिनों ने अदा खुल के की नमाज। हजरत उमर का जिस घड़ी ऐलान हो गया, नबी 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 वो नबी नबी वो। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाता खोलने का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अब कुछ माला ज्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ वही एक माला घुमा घुमा के सबको पहनाया जा रहा है। बहरहाल आपकी मोहब्बतें, आपकी जज्बात हर माले के साथ नहीं होते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अता हो भाई, अता हो। अजमल भाई क्या कहने। चलिए कि नबी नबी वो नबी 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 वो नबी नबी वो। सदर मोहतरम इलियास नवानी साहब ने शुरू में इफ्तिताही खुतबे में उन्होंने एक बात कही थी, और मैं उन्हीं के हवाले से एक बंद समात फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को पैदा किया है तो किस मकसद के तहत पैदा किया है। बंद पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं कि नबी नबी वो कि दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, दौलत के वास्ते न हुकूमत के वास्ते, शोहरत के वास्ते न तिजारत के वास्ते, इंसान की हयात का मकसद अजीम है। इंसान की हयात का मकसद अजीम है, इंसान की हयात का मकसद अजीम है। पैदा किया है रब ने इबादत के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नबी नबी बोल, क्या कहने। ताबिश भाई जवाब नहीं। नबी 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 वो नबी नबी वो। मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ इसलिए कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है जी। कि नबी नबी बोल। माशाल्लाह हमारे दोस्त इस्माइल साहब ने भी हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर। ये ऐसे लोग हैं ये जिन्हें दाद दे दें या जिनकी वाहवाही कर दें, मैं कसम खा के कहता हूँ वो शख्स बहुत खुश नसीब होता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कि नबी नबी बोल। अब अपने मिजाज के खिलाफ एक शेर पढ़ रहा हूँ, मिजाज के खिलाफ बहुत ही, और मेरा दावा है आमतौर पर मैं इस तरह की शायरी नहीं पढ़ता, लेकिन एक बंद पेश कर रहा हूँ और यकीन है कि वो शख्स भी बोलेगा जिसने कसम खाई है कि नहीं बोलूंगा। अब वो बंद समात फरमाए कि नबी नबी बोल के हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़। हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़, हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो। हर जमाने में ऐसे मर्दूद पैदा होते रहे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। मैं बंदा पेश कर रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए। अता हो भाई कि हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो। पीछे वाले हाथ भी आप चले गो कि हक के खिलाफ जो भी उठे हाथ तोड़ दो, ढूंढे कमी जो दीन में आंखें वो फोड़ दो। उंगली उठा रहा है जो मेरे रसूल पर, उठा रहा है जो ज़ाते रसूल पर।
की गर्दन मरोड़ दो। नबी 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 क्या कहने भाई, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नबी नबी बो नबी 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 बो नबी नबी बो। मुझे शाला भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, इतनी सूझबूझ है कि कब कितना पढ़ना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिरी कलाम के चंद शेर पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। मतलब पेश करता हूँ, समाज देखेंगे महफूज भाई जी। इरशाद हो भाई। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की। एक कलाम, वो कलाम अल्हम्दुलिल्लाह जिसके जरिए मुझे बड़ी मोहब्बतें मिली, दुआएं मिली, मैं वो कलाम पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ और इसी मोहब्बत का आप सबूत है समाज फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी जमाल भाई शायद आपके लिए नया हो, मैं कलाम पे जब मैंने पढ़ा आप चले गए। मेरी खुश नसीबी है कि आज आप मेरे पढ़ने के दौरान है, मेरे दोस्त जावेद साहब तशरीफ फरमा है, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। जी इरशाद। काश एक बार दया रे, ये कलाम बड़ी मोहब्बत से सुना गया, बड़ी इज्जत मिली, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। जी अता हो। काश एक बार दया रे शहीबत देखो, काश एक बार दया रे शहीबत देखो मेरे मौला, काश एक बार रोज़ा-ए शाह उम्म गुमी बद खज़रा देखो, काश एक बार दया रे। अब यहाँ से शेर पेश करता हूँ। जब हाजी का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होता है, उस दिन गरीब के दिल पर क्या गुजरती है, उस दिन उसे अपने गुर्बत पर, अपनी गरीबी पर रोना जरूर आता है। मैं शेर पेश करता हूँ। क्या कहने पड़े भाई। काश एक बार अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, अपनी गुर्बत पे बहुत आता है रोना उस दम, जब किसी शख्स को जाते हुए अशफाक बैराची, नसीम रजा जौनपुरी, आफ्ताब रहबर, शमशेर जहानागंज जी, हमारे ये मेहमान जो शोरा है, आफ्ताब रहबर झारखंड से जो तशरीफ लाए हैं और ये कलकत्तवी भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 जगह से इनका ताल्लुक है। मैं बंद शेर पेश करता हूँ। बहुत से दीवाने ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में ये आरज़ू होती है, अगर हमें उस मुक़द्दस सरज़मीन पर जाने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल जी अता हो भाई। वाह सुभान अल्लाह। काश एक बार उनके दर की, किनके दर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं। उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, उनके दर की जो गुलामी का शरफ मिल जाए, फिर पलट करे न कभी घरे का मैं रास्ता, क्या कहने, फिर पलट करे न कभी घरे का मैं रास्ता देखूं मेरे मौला,
मुस्तफा सल्ले अल्लाह का नाम है। ढूंढने वाला कमी प्यारे नबी की जात में, कल भी तहारा हुआ और आज भी नाकाम है। देख कर शहरे नबी, हाँ देख कर शहरे नबी, जन्नत की याद आने लगी। कितनी प्यारी सुबह है इसकी, क्या मुनव्वर शाम है। काश एक बार दयारे शाहे बदहा देखूं मेरे मौला, काश एक बार। और इसी के साथ साथ एक दुआया शेर में पेश कर रहा हूं अराकीन मुशारा के हवाले से, उन तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें इस नेक काम की तौफीक अता फरमाई है। आप चाहते तो कव्वाली भी करा सकते थे, मुशारा गजल का भी करा सकते थे, लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी महफिल, एक ऐसी मजलिस मुनक़िद करने की तौफीक मिली कि जिसमें दुनियावी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा, मोमिनों के ईमान में इजाफा होगा। मैं शेर पेश कर रहा हूं उन दोस्तों के हवाले से जिन्होंने इस नूरानी शाम का इनेकाद किया है। ये दुआया शेर समाअत फरमाएं। काश एक बार मेरे मौला अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो मेरे मौला, अब किसी तौर बुराई। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, 20 से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें रास्ता दे दें। ऐसा ना हो कि नेक काम में कोई रुकावट पैदा ना होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ना आएंगे ना आने देंगे। तो मैं फिर पेश कर रहा हूं जी, जो लोग ना आ सके, काशी की बात साजिद भाई से जी, जो लोग ना आ सके, वो जो लोग ना आ सके वो नियत करके रखे रहें, जब मुसाफा करेंगे तो इन्हें दे दीजिएगा। जी, हम लोग रोज फैजी गेट पर बैठकी होती, मुलाकात कर सकते हैं कि काशी की बात। मैं नहीं चाहता कि वो दोस्त जिनके अंदर ये जज्बा है और वो इस सवाब से महरूम रह जाएं कि काशी की बात अब तो दे दे। बहुत से लोगों की उम्र खत्म हो जाती, जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका नहीं मिल पाता। एक ऐसे दीवाने का क्या हाल जार होता है समाअत फरमाएं। सिर्फ तसव्वुर में, ख्यालों में सिर्फ मदीने को देखते हैं। समाअत फरमाएं कि काशी की बात। चलिए इस शेर को छोड़ के मैं सीधे मक्ते पर पहुंच रहा हूं कि काशी की बात। एक तरफ तो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की आरज़ू, लेकिन दिल में वही दूसरी तरफ क्या ख्याल आता है। समाअत फरमाएं, देखें सरफराज भाई कि काशी की बात। मक्ता सलीम भाई आपके हवाले से बहुत ही खूबसूरत बात हो गई हो तो दुआओं से नवाजते हैं कि काशी की बात अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिश आखिरी। कैसे सरकार का पाकी रोजा देखो, कैसे सरकार का पाकी रोजा देखो मेरे मौला, काशी की बात। सर से लेकर
सबसे अजीम शान है। दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने, दी माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने। देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख, मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख। कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न देख, कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसान है। शहर तैबा में गुजारूं मैं भी जाके सुबह शाम, एक मुद्दत से ताबिश दिल में ये अरमान है। काश एक बार दया रे शहबत हाँ देखूं। अस्सलाम वालेकुम। हजरत फख्र होता है हमें ताबिश रेहान को देख करके, ये सोच करके ताबिश के हमारा ताबिश रेहान हमारे इलाके का रहने वाला है। फख्र होता है इस बात पर कि लोग ताबिश रेहान को हमारा दोस्त कहते हैं। फख्र होता है हमें इस बात पर कि ताबिश रेहान का नाम हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे इलाके से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब ताबिश रेहान साहब का। उन्होंने बेहतरीन अशार पेश किए और उनका ये आखिरी कलाम तो लाजवाब था। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।